मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं दधीच जी हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का ये बयान इन दिनों सामाजिक और राजनीतिक बहस के केंद्र में है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है। जान जा, जन्म से ब्राह्मण नहीं होते कि हम तिवारी चौबे उपाध्याय सुकुल मिसिर में पैदा हो गए, हम ब्राह्मण हो गए ना। ये गलतफहमी में मत रहिए, ब्राह्मण कर्म से होता है। पहली नजर में यह बात प्रगतिशील लगती है, लेकिन गहराई से देखें तो इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वाकई आज का समाज कर्म के आधार पर किसी को ब्राह्मण मानने को तैयार है? रवि किशन से पूछना चाहिए कि अगर किसी दूसरे जाति के आदमी के पास ब्राह्मणों के गुण हो तो ब्राह्मण के किस जाति में रखेंगे और क्या उसको ब्राह्मण का सर्टिफिकेट मिलेगा? मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। रवि किशन का यह कहना कि आज ब्राह्मणों का अपमान करना आसान हो गया है, पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। आजकल एगो चलन फैशन चलवा ब्राह्मण को गाली देना, एक फैशन आ गई बा। जेकर मन आवता ब्राह्मण के सबसे आसान कोनो बिरादरी बा ब्राह्मण को गाली देना। इतिहास गवाह है कि भारतीय समाज में लंबे समय तक ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान मिला। शिक्षा, धर्म और सामाजिक फैसलों पर उनका अधिकार रहा। वहीं दूसरी तरफ शूद्रों और अति शूद्रों को बराबरी के अधिकार नहीं मिले। ऐसे में अगर आज वंचित वर्ग अपने हक की बात कर रहा है या सवाल उठा रहा है तो उसे केवल अपमान कह देना सही नहीं है। यह एक तरह से पुराने अन्याय के खिलाफ आवाज है। वो आवाज को मूल निवासी महापुरुषों और भारतीय संविधान के वजह से उठ पाया है। वर्ण व्यवस्था की जड़ें प्राचीन ग्रंथों में बताई जाती है, जहां समाज को 4 हिस्सों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। कहा गया कि यह बंटवारा काम और गुणों के आधार पर है, लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी, यानी जो जिस जाति में पैदा हुआ उसी में जीवन भर बंधा रहा। ब्राह्मणों को ज्ञान और पूजा का अधिकार मिला, जबकि शूद्रों को सेवा तक सीमित कर दिया गया। इस व्यवस्था ने धीरे धीरे समाज में गहरी असमानताएं पैदा की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहेब अंबेडकर ने साफ कहा कि जाति व्यवस्था समाज को तोड़ती है और बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। उनके अनुसार जब तक जाति खत्म नहीं होगी तब तक असली लोकतंत्र और सामाजिक न्याय संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि यह व्यवस्था सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि मानसिक गुलामी भी पैदा करती है। इसी तरह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी में ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना की। गुलामगिरी में फुले साहब ने बताया कि कैसे धार्मिक कहानियों और परंपराओं के जरिए निचली जातियों को दबा कर रखा गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह रास्ता है जिससे समाज में बराबरी लाई जा सकती है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का मानना था कि जब तक ज्ञान पर कुछ लोगों का कब्जा रहेगा तब तक समाज में असमानता बनी रहेगी। रवि किशन का कर्म से ब्राह्मण वाला बयान सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन यह सवाल खड़े करता है कि क्या आज समाज इसे स्वीकार करेगा? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी जाति में पैदा हुआ है लेकिन उसके अंदर ज्ञान, अनुशासन और नैतिकता जैसे गुण हैं, तो क्या उसे ब्राह्मण का दर्जा मिलेगा? वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अज्ञानी हो, अनैतिक हो और उसमें अनुशासन नहीं हो तो क्या उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता? आज भी पिछड़े और अति पिछड़े समाज का ज्ञानी और नैतिक व्यक्ति भी जातिवाद से मुक्त नहीं हो पाया है और न ही ब्राह्मण कहलाएगा। हकीकत यह है कि आज भी समाज में जाति का असर इतना मजबूत है कि ऐसे बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए रवि किशन की ये बात सिर्फ एक आक्रामक भाषण से ज्यादा कुछ और नहीं लगती। इसको और विस्तार से समझने के लिए हमें मनुवादी व्यवस्था के इतिहास को समझना होगा। मनुवादी व्यवस्था के तहत शूद्रों और अति शूद्रों को हजारों सालों तक कई अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में प्रवेश नहीं था और कई जगह उन्हें इंसान से कम समझा जाता था। यह सिर्फ सामाजिक भेदभाव नहीं था बल्कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने पीढ़ियों तक लोगों को पीछे रखा। यही कारण है कि आज भी कई समुदाय अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रवि किशन के मुताबिक ब्राह्मणों के खिलाफ
खिलाफ बोलना सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन ये चीज समझना होगा कि आज जब ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ लोग बोलते हैं तो उसका कारण सिर्फ नफरत नहीं बल्कि इतिहास के प्रति उनकी जागरूकता बताती है। यह समझना जरूरी है कि सवाल उठाना और अपमान करना अलग अलग बातें हैं। जब कोई वर्ग अपने साथ हुए अन्याय की बात करता है तो वह बराबरी चाहता है। इसे केवल ब्राह्मण विरोध कह देना असल मुद्दे से ध्यान हटाना हो सकता है। रविकिशन गोरखपुर से सांसद है, अगले साल चुनाव भी है, इसलिए अभी ऐसी बयानबाजी कई अधिक देखने को मिलेगी। लेकिन राजनीति में ऐसे बयान अक्सर भावनाओं को प्रभावित करने के लिए दिए जाते हैं। जाति एक संवेदनशील मुद्दा है और इसका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए भी किया जाता है। ऐसे में नेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे समाज को जोड़ने वाली बात करें, न कि ऐसे बयान दे जो लोगों को अलग अलग खेमों में बांट दे। अगर सच में कर्म से ब्राह्मण वाले बयान को मान भी लिया जाए तो इसके लिए समाज को पूरी तरह बदलना होगा। शिक्षा, अवसर और सम्मान हर व्यक्ति को बराबर देना होगा, चाहे वह किसी भी जाति में पैदा हुआ हो। जब तक यह नहीं होगा तब तक ऐसे बयान सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रहेंगे। रविकिशन का बयान एक जरूरी बहस जरूर पैदा करता है, लेकिन इसे समझने के लिए इतिहास और वर्तमान दोनों को देखना जरूरी है। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो जन्म के आधार पर भेदभाव को खत्म करना होगा और बराबरी के सिद्धांत को अपनाना होगा, न कि ब्राह्मण होने पर गर्व करना। तभी कर्म से पहचान की बात सच में लागू हो पाएगी और समाज में वास्तविक न्याय और समानता स्थापित हो सकेगी। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।